प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या ये सच है कि ममता बनर्जी चुपचाप एक सीट से नामांकन भरने वाली हैं? पश्चिम बंगाल के जयनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने कहा टीएमसी का फूल बंगाल के लिए एक शूल की तरह है जो असहनीय पीड़ा दे रहा है। बंगाल में रक्त का खेला नहीं चलेगा। केरल में योगी आदित्यनाथ ने कहा, कई दशकों से हम देख रहे हैं 5 वर्षों के लिए यूडीएफ आता है, 5 वर्षों के लिए एलडीएफ आता है, परंतु दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों भ्रष्ट हैं। इन दोनों के केरल की आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया है। केरल में एनडीए की सरकार का गठन एकमात्र विकल्प है। कानपुर में एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर हाशमी की अगुवाई में हम बन गए अप्रैल फूल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित फन मॉल पर एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मॉल में दुकानदार और लोग कोविड दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इससे पहले भी फन मॉल में कोविड नियमों का पालन न होते हुए देखा गया है, जिसके बाद फन मॉल को सील कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हो रहे दूसरे चरण के मतदान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोरोत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी पाई गई और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, ईवीएम में खराबी नहीं हो इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना उनसे पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर दिया गया। ममता बनर्जी के मतदान केंद्र पर पहुंचने पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, तो वहीं ममता बनर्जी ने नंदीग्राम बूथ पर पहुंचकर कहा, अब तक चुनावी संबंध 63 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी को भी लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम कोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, सुनिश्चित करना चाहती हूं कि मेरी जीत होगी और साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव आयोग और अमित शाह कृपया अपने गुंडों को नियंत्रित करें जो रैलियों में महिला पत्रकारों को घेर रहे हैं। वर्ष से पहले कारोबारी दिन में ही सेंसेक्स में भारी उछाल आया, जिसके चलते सेंसेक्स भारी बढ़त के साथ 50,029.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.20% की बढ़त के साथ 14,867.35 के स्तर पर बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के पास क्षेत्र में आईटीबीपी के 40वीं बटालियन ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए, जिसके बाद आईटीबीपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आईईडी को नष्ट किया है। सड़क सुरक्षा के नियमों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नए नियमों को लागू किया, जिसमें भारत में सेल होने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 5:10 तक दूसरे चरण के चुनाव में असम में 67.60% और बंगाल में 72.25% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के मगधी परिक्षेत्र की रोहिण्या बीट में रात्रि एक बाघिन का शव मिला। शव का परीक्षण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। बाघिन के गले और कंधे पर आपसी लड़ाई के फलस्वरूप घाव के निशान देखे गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश में ऑक्सीजन संकट का आरोप लगाते हुए कहा, ऑक्सीजन की कमी के कारण भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने शिव सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, 1 साल बाद भी सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं। कर्नाटक में प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर लगाए गए आरोप और राज्यपाल को शिकायत को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के तत्काल इस्तीफा या पद से हटाए जाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हम विकास की चर्चा करते हैं, मुझे अपने धर्म पर संस्कृति पर गर्व है। ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, उधर कमला पढ़ रही है, इधर गोत्र बता रही है, ना माया मेरा ना राम। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिस कारण कोरोना के टीकाकरण को और तेजी से देने का सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, अब छुट्टी के दिन भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए जल्द से जल्द हम इस महामारी से छुटकारा पा सकेंगे। राजस्थान के जोधपुर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके चलते जोधपुर स्थित आईआईटी के लगभग 25 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद संस्थान के J3 ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और साथ ही संक्रमित छात्रों को आइसोलेशन केंद्र में ले जाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में द्रमुक नेता ए राज पर निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर चुनाव प्रचार करने के लिए 48 घंटों तक रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने नेता के इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है, साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारकों से भी उनका नाम हटा दिया गया है। WHO के यूरोपीय डायरेक्टर हंस क्लोज में यूरोपिया में वैक्सीन लगवाने की गति को बेहद धीमा बताते हुए कहा, ये अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, वायरस के संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है और वैक्सीन की धीमी गति महामारी को और लंबा खींच रही है।